जिस समय वह गद्दी पर बैठी वह 30 वर्ष की नौजवान विधवा थीं और अपने राज्य के प्रशासन में वो बड़ी खूबी से सफल रहीं। वो स्वयं राज्य का कारोबार देखती थीं। उन्होंने युद्धों को टाला, शांति कायम रखी और अपने राज्य को ऐसे समय में खुशहाल बनाया जबकि भारत का ज्यादातर हिस्सा उथल पुथल की हालत में था। इसलिए यह ताज्जुब की बात नहीं है कि आज भी भारत में सती की तरह वे पूजी जाती हैं। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस व्यक्तित्व वाली महिला के बारे में ये बात कही है, दरअसल में वो एक असाधारण प्रतिभा वाली साहसी शासिका और एक महान वीरांगना थीं और इतिहास में उन्हें अहिल्याबाई होलकर के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है विरत दुबे और आज हम अपने इस सेशन में बात करने वाले हैं अहिल्याबाई होलकर जी की। अहिल्याबाई होलकर, जो कि एक बेहद साधारण से किसान के घर पैदा हुई, एक ऐसी महिला थीं जिनकी जीवन यात्रा की शुरुआत एक किसान की पुत्री से शुरू होकर एक कुशल शासिका तक की है और इस गाथा का अंत एक ऐसी वीरांगना के रूप में होता है जो राज्य हित में कार्य करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। इन्होंने सदैव अपने राज्य और वहां के लोगों के हित के लिए ही कार्य किया। उनके कार्य की प्रणाली बहुत ही सुगम एवं सरल है, यानी इन्होंने अपने राज्य के लोगों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक एवं दया के साथ व्यवहार किया है। आज के इस सेशन में आप जान पाएंगे कि किस प्रकार उन्होंने कई युद्धों में अपनी सेना का नेतृत्व किया और हाथी पर सवार होकर वीरता के साथ लड़ी। वे मालवा प्रांत की महारानी कैसे बनी और क्यों उन्होंने समाज की सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। तो चलिए जानते हैं अहिल्याबाई होलकर का इतिहास। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई सन 1725 को महाराष्ट्र राज्य के चौंडी नामक गांव में हुआ था, जो जामखेड़ा अहमदनगर में स्थित था। वह एक सामान्य से किसान की पुत्री थीं। उनके पिता मानकोजी शिंदे एक सामान्य किसान थे और उनकी माता का नाम सुशीला शिंदे था, जो कि एक गृहिणी थी। सादगी और घनिष्ठता के साथ जीवन व्यतीत करने वाले मानकोजी एक मराठी हिंदू के धनगर समाज से आते थे। अहिल्याबाई उनकी एकमात्र इकलौती पुत्री थीं। अहिल्याबाई बचपन के समय में सीधी सादी और सरल ग्रामीण कन्या थीं। अहिल्याबाई होलकर भगवान में विश्वास रखने वाली स्त्री थीं और वो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में पूजन करने जाया करती थीं। उनका विवाह मल्हार राव होलकर के बेटे खांडेराव होलकर से हुआ था। दोस्तों, अहिल्याबाई के विवाह के संबंध में एक बड़ी रोचक बात मशहूर है। एक किंवदंती के अनुसार अहिल्याबाई तब प्रमुखता से उभरी जब मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम की सेना के कमांडर और मालवा के शासक मल्हार राव होलकर पुणे जाते समय चौंडी में रुके और मल्हार राव जी की नजर एक मंदिर में 8 वर्षीय अहिल्या पर पड़ गई। अहिल्या का लोगों के प्रति सेवा भाव, उसकी धर्मपरायणता और चरित्र को देखकर वे प्रभावित हुए। पेशवा की सलाह पर मल्हार राव के बेटे खंडेराव होलकर ने अहिल्या से विवाह किया। उन्होंने 1733 में खंडेराव होलकर से शादी की थी। दोस्तों, जब बात बार बार होलकर की हो रही है तो चलिए मैं पहले आपको होलकर वंश का संक्षिप्त इतिहास बता देता हूं, जिससे आपको अहिल्याबाई के इतिहास को समझने में आसानी होगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना दे देना चाहता हूं। स्टडी IQ IAS हिंदी हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए 2024, 2025 इत्यादि वर्षों की तैयारी के लिए लेकर आया है P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जिसमें आपको प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन और फिर एडवांस स्तर तक की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही हैंड रिटन नोट्स, क्रक्स, PPT और प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात निःशुल्क आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी। दोस्तों, अब इन बैचेस को इनकी वैलिडिटी और फी यानी शुल्क के आधार पर 3 पैकेजेस यानी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम में से किसी भी एक के रूप में परचेज किया जा सकता है। किसी भी पैकेज में एडमिशन के लिए आपको विरद लाइव कोड का यूज करना होगा। आगामी बैच 10 अक्टूबर से शाम 6 बजे से शुरू होने वाला है। अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। आइए अब जानकारी लेते हैं होलकर वंश की। दोस्तों, आपको बता दें कि होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर थे और उनका शासन मालवा से लेकर पंजाब तक था। मालवा इलाके के वे पहले मराठा सूबेदार हुए थे, लेकिन 1766 में उनका निधन हो गया था। होलकर वंश की बहू बनने के बाद अहिल्याबाई कई अभियानों पर खांडेराव के साथ गई थीं। हालांकि उनके पूरे वैवाहिक जीवन में उनका पालन पोषण उनकी सास गौतम बाई ने एक मां की तरह ही किया था। ये गौतम बाई के ही संस्कार थे जिन्हें आज अहिल्या में स्थापित मूल्यों को
श्रेय के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, अहिल्याबाई ने एक बेटे को साल 1745 में जन्म दिया था, जिसका नाम मालेराव रखा गया था। इसके 3 वर्ष पश्चात अहिल्याबाई ने एक पुत्री को भी जन्म दिया, जिसका नाम मुक्ताबाई रखा गया था। दोस्तों, खांडे राव से विवाह के बाद अहिल्याबाई का जीवन बहुत सुखी था, लेकिन ये सुख बहुत दिनों तक स्थायी नहीं रहा। नियति इस दंपत्ति के लिए कुछ और ही भविष्य रच चुकी थी। इसी क्रम में एक घटना ने अहिल्याबाई के जीवन में दुखों का पहाड़ गिरा दिया। यह घटना सन 1754 में घटी, जब खांडे राव ने अपने पिता मल्हार राव होलकर के साथ इमादुल मुल्क और मुगल सम्राट अहमद शाह बहादुर के जनरल मीर बख्शी के समर्थन के अनुरोध पर भरतपुर के जाट राजा सूरनमल के कुम्हेर किले की घेराबंदी की, क्योंकि सूरजमल ने मुगल शासक के विद्रोही वजीर सफदर जंग का पक्ष लिया था। दोस्तों, जब खांडे राव युद्ध के दौरान एक खुली पालकी में अपने सैनिकों का निरीक्षण कर रहे थे, तभी जाट सेना द्वारा छोड़ा गया एक तोप का गोला उन पर जा गिरा, जिससे उनकी असमय ही मृत्यु हो गई। अपने पति खांडे राव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने जीवन की सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया था और अपने पति के साथ उनकी चिता पर सती होने के लिए फैसला ले लिया। लोगों ने उन्हें सती न होने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पति ने आजीवन उनके साथ रहने की प्रतिज्ञा की है और अब वह बीच में ही चले गए हैं। जब उन्होंने सती होने का मन बना लिया और पीछे नहीं हटी, तो अंततः उनके ससुर मल्हार राव ने उन्हें रोकने के लिए एक भावुक अपील की। उन्होंने कहा, बेटी, मेरे बेटे ने तो मुझे छोड़ दिया, जिसे मैंने उम्मीदों से पाला था कि वह बुढ़ापे तक मेरा सहारा बनेगा। अब क्या तुम भी मुझे, एक बूढ़े आदमी को, अथाह सागर में डूबने के लिए अकेला छोड़ दोगी? क्या तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी? मुझे बिना किसी सहारे के छोड़ दोगी? फिर भी यदि तुम अपना मन नहीं बदलना चाहती, तो पहले मुझे मरने दो। अपने ससुर मल्हार राव के इस करुण अपील से अहिल्याबाई ने सती होने के अपने विचार को त्याग दिया और उनके निर्देशन में शासन और प्रशासन की बागडोर संभालने का निर्णय लिया। अहिल्याबाई का यह फैसला न केवल होलकर साम्राज्य के हित में था, बल्कि यह समय और परिस्थिति की मांग भी थी, और इस तरह से अहिल्याबाई अब महारानी अहिल्याबाई के रूप में अपने जीवन की नई शुरुआत करके मालवा राज्य की होलकर महारानी बन गई थी। अहिल्या को लोगों के द्वारा सम्मान से राजमाता भी कहकर पुकारा जाता था। दोस्तों, अहिल्याबाई न केवल सैन्य रूप से प्रशिक्षित थीं, बल्कि उन्हें नागरिक और सैन्य मामलों को चलाने के लिए भी सक्षम माना जाता था, जिसका प्रमाण हमें उस घटना से मिलता है जब 1765 में अहमद शाह दुर्रानी ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। तब मल्हार राव दिल्ली में अब्दाली रोहिल्ला सेना से लड़ने में व्यस्त थे। उसी दौरान शासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर अहिल्याबाई ने ग्वालियर के पास स्थित गोहद किले पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था। पहले से ही शासक बनने के लिए प्रशिक्षित अहिल्याबाई ने मल्हार राव और उनके बेटे की मृत्यु के बाद पेशवा माधवराव प्रथम से होलकर राजवंश का प्रशासन देने की याचिका दायर की। मालवा के कुछ लोगों ने उनके सत्ता संभालने पर आपत्ति जताई, लेकिन मराठा सेना के होलकर गुट ने उनका साथ दिया। साथ ही पेशवा ने 11 दिसंबर सन 1767 को सूबेदार तुकोजीराव होलकर, यानी जो मल्हार राव के दत्तक पुत्र थे, वो अपने सैन्य प्रमुख नियुक्त करते हुए उन्हें अनुमति दे दी, और इस तरह से अहिल्याबाई होलकर को मालवा के क्षेत्र में शासन की वैधता मिल गई। दोस्तों, यहीं अहिल्याबाई का विरोध समाप्त नहीं हुआ। मालेराव होलकर की मृत्यु के बाद मल्हारराव होलकर के दीवान गंगाधर राव ने अहिल्याबाई को एक कमजोर, शक्तिहीन विधवा मानते हुए अहिल्याबाई से अपने बेटे के रूप में अपनाने और सभी प्रशासनिक शक्तियों को देने का अनुरोध करने के लिए शाही अधिकार हड़पने की कोशिश की, जो न केवल राज्य के दृष्टिकोण से अनुचित था, बल्कि यह अहिल्याबाई की सत्ता और संप्रभुता को सीधे चुनौती भी थी। इसलिए उन्होंने ऐसा करने से तुरंत इनकार कर दिया। तब गंगाधर राव ने उनके खिलाफ विद्रोह किया और पेशवा माधवराव के चाचा रघुनाथ राव को इंदौर के होलकर डोमेन पर हमला करने के लिए उकसा दिया। हालांकि अहिल्याबाई ने अपने कुशल नेतृत्व और कूटनीति का परिचय देते हुए अपने पड़ोसी भोंसले और पेशवा से मदद का आग्रह किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि नागपुर के भोंसले ने उनकी सहायता के लिए अपनी सेनाएं भेजी और साथ ही पेशवा माधवराव ने अहिल्याबाई को रघुनाथ राव के विरुद्ध आक्रामक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत कर दिया। अहिल्याबाई स्वयं अपनी महिला अंगरक्षकों के साथ रघुनाथ राव का सामना करने के लिए युद्ध के मैदान में उतर गईं। अहिल्याबाई के साहस को देखकर रघुनाथ राव डर गए और यह कहते हुए पीछे हट गए कि वह सिर्फ मालेराव की मृत्यु के लिए अहिल्याबाई के पास
शोक व्यक्त करने आए थे। गंगाधर राव को उनके पूर्व पद पर वापस बहाल करने से पहले उन्हें घर में नजरबंद करके रखा गया था। अहिल्याबाई होलकर और दीवान गंगाधर राव के बीच संघर्ष के महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यक्तिगत निहितार्थ थे। अहिल्याबाई की जीत ने उन्हें राज्य पर अपना अधिकार स्थापित करने में मदद की, लेकिन संघर्ष ने गंगाधर राव, जो उनके विश्वसनीय सलाहकार और विश्वास पात्र थे, के साथ उनके रिश्ते में भी तनाव पैदा कर दिया था। आइए अब नजर डाल लेते हैं अहिल्याबाई के कुछ लोक कल्याणकारी कार्यों पर। दोस्तों, अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भी काफी कार्य किए थे। उन्होंने कई तीर्थ स्थानों के साथ ही मंदिर, घाट, कुएं, बावड़ियों और भूखे लोगों के लिए अन्न सत्र और प्याऊ का निर्माण भी करवाया था। अहिल्याबाई के दिल में अपनी प्रजा के लिए काफी ज्यादा प्यार और दया की भावना थी। वे जब भी किसी को मुसीबत या तकलीफ में देखती थीं, तो उसे खत्म करने के लिए वे अपने कदम आगे बढ़ा देती थीं। इसीलिए लोग उन्हें काफी सम्मान और प्यार देते थे और उन्हें प्यार से लोक माता के नाम से पुकारते थे। रानी अहिल्याबाई ने अपने साम्राज्य महेश्वर और इंदौर में काफी मंदिरों का निर्माण भी कराया था। इसके साथ ही उन्होंने लोगों के रहने के लिए भी बहुत सी धर्मशालाएं भी बनवाई थी। ये सभी धर्मशालाएं उन्होंने मुख्य तीर्थ स्थान जैसे गुजरात के द्वारका, काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी का गंगा घाट, उज्जैन, नासिक विष्णुपद मंदिर और बैजनाथ के आसपास ही बनवाई थी। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को देखकर उन्होंने सोमनाथ के शिवजी का मंदिर बनवाया था, जो आज भी हिंदुओं द्वारा पूजा जाता है। वाराणसी का मणिकर्णिका घाट, जो कि अहिल्या देवी ने बनवाया था, 1777 से 1785 के बीच में निर्मित हुआ था। उस समय इस पर 50,000 रुपए का खर्च भी आया था। इसके अलावा करीब 30 साल के अद्भुत शासनकाल के दौरान मराठा प्रांत की राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने एक छोटे से गांव इंदौर को एक समृद्ध एवं विकसित शहर बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने यहाँ पर सड़कों की दशा सुधारने, गरीबों और भूखों के लिए खाने की व्यवस्था करने के साथ साथ शिक्षा पर काफी ज्यादा जोर दिया। अहिल्याबाई की बदौलत ही आज इंदौर की पहचान भारत के समृद्ध एवं विकसित शहरों में होती है। महारानी अहिल्याबाई की पहचान एक विनम्र एवं उदार शासक के रूप में भी थी। उनके हृदय में जरूरतमंदों, गरीबों और असहाय व्यक्ति के लिए दया और परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने समाज सेवा के लिए खुद को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया था। अहिल्याबाई हमेशा अपनी प्रजा और गरीबों की भलाई के बारे में ही सोचती रहती थीं। इसके साथ ही वे गरीबों और निर्धनों की हर संभव मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उन्होंने समाज में विधवा महिलाओं की स्थिति पर भी खासा काम किया और इसके लिए उस वक्त बनाए गए कानून में भी कई सारे बदलाव किए थे। दरअसल अहिल्याबाई के मराठा प्रांत का शासन संभालने से पहले यह कानून हुआ करता था कि अगर कोई महिला विधवा हो जाए और उसका पुत्र ना हो, तो उसकी पूरी संपत्ति सरकारी खजाना या फिर राजकोष में जमा कर दी जाती थी। लेकिन अहिल्याबाई ने इस कानून को बदलकर महिला विधवा को अपनी पति की संपत्ति लेने का अधिकार और उसको हकदार बनाया था। इसके अलावा उन्होंने महिला शिक्षा पर भी काफी ज्यादा जोर दिया। अपने जीवन में तमाम परेशानियां झेलने के बाद जिस तरह महारानी अहिल्याबाई ने अपनी अदम्य नारी शक्ति का इस्तेमाल किया था, वो काफी प्रशंसनीय है। अहिल्याबाई कई महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत की तरह रही हैं। अहिल्याबाई होलकर को अपने जीवन काल में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, विशेष रूप से अपने पति, ससुर और बेटे की असमय मृत्यु के बाद। हालांकि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अपने ससुर के वचनों का पालन करते हुए रानी अपने कर्तव्यों को पूरा करने में दृढ़ रहीं। नतीजन उन्होंने 1767 से लेकर 1795 तक 28 वर्षों तक शासन किया। अपने प्रियजनों को खोने और अपनी जिम्मेदारियों के बोझ ने धीरे धीरे रानी पर एक भारी बोझ लाद दिया, जिससे वो अंदर से खोखली हो गईं। नतीजन उनका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया, जिससे 13 अगस्त सन 1795 को नर्मदा तट पर स्थित महेश्वर के किले में उनका निधन हो गया। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर, जो कि एक बेहद साधारण किसान के घर पैदा हुई थीं, जिनकी जीवन यात्रा की शुरुआत एक किसान पुत्री से शुरू होकर एक कुशल शासिका तक की है, इस गाथा का अंत एक ऐसी वीरांगना के रूप में हुआ। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर जी सदैव अपने राज्य और वहां के लोगों के हित में ही कार्य करती रहीं। उनके अनगिनत योगदानों और महान व्यक्तित्व के लिए ही 25 अगस्त 1996 को भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। महान शासिका को श्रद्धांजलि के रूप में इंदौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा रखा गया और इसी तरह इंदौर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कर दिया गया।
उनकी श्रेष्ठता इंदौर की शासिका होने में नहीं है, क्योंकि उनका त्याग जितना अनुपम, उनका साहस उतना ही असीम, उनकी प्रतिभा उतनी उत्कट, उनका संयम इतना कठिन और उनकी उदारता उतनी ही विशाल थी कि नाम इतिहास में उनका स्वर्ण अक्षरों से लिखा जा चुका था। और उनके पवित्र चरित्र और विराट प्रेम ने उन्हें लोक जीवन में लोक माता का वो उच्चासन दिया जो संसार में बड़े बड़े सम्राटों या साम्राज्यों को भी सुलभ नहीं रहा है। अंत में मैं ऐसी महान विभूति को भारतीय इतिहास में उनके अद्वितीय योगदान के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए आज के अपने इस सत्र का समापन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आज के शख्सियत कार्यक्रम की महान शख्सियत अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन के बारे में आपने ठीक तरीके से सभी चीज़ें समझ ली होंगी। मुलाकात करेंगे अगले सत्र में फिर किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।